हेलो गाइस। वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं मैथ ओलंपियाड अलजेब्रा प्रॉब्लम है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बाई की पावर 7 प्लस बाई की पावर 5 प्लस बाई की पावर 3 डिवाइड में बाई की पावर 6 प्लस बाई की पावर 5 प्लस बाई की पावर 4 इक्वल है ना 81 डिवाइड बाई 27। गाइस यहाँ हमें बाई की वैल्यू फाइंड करनी है ना। आप देखोगे क्वेश्चन हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें है ना दिख रहा है। सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे तो सेम क्वेश्चन लिख लेते हैं। बाई की पावर 7 प्लस बाई की पावर 5 प्लस बाई की पावर 3 डिवाइड में बाई की पावर 6 प्लस बाई की पावर 5 प्लस बाई की पावर 4 इक्वल 81 डिवाइड बाई 27। अब गाइस इसको हम अगले स्टेप में लिख सकते हैं। बाई की पावर 7 को हम लिख सकते हैं बाई की पावर 3 प्लस 4 प्लस बाई की पावर 5 को लिख सकते हैं बाई की पावर 3 प्लस 2 प्लस बाई की पावर 3 सेम लिख लेंगे। नीचे बाई की पावर 6 को हम लिखेंगे बाई की पावर 4 प्लस 2 प्लस बाई की पावर 5 को हम लिखेंगे बाई की पावर 4 प्लस 1 और बाई की पावर 4 आपको सेम लिख लेना है प्लस बाई की पावर 4 इक्वल 81 डिवाइड बाई 27 आपको सेम लिखना है ना। यहाँ हमने पावर को है ना इस प्रकार के फॉर्म में लिख दिया है। इनको आप ऐड करोगे सेम ही है, राइट। अब यहाँ गाइस एक फॉर्मूला होता है एक्सपोनेंशियल। यदि a की पावर m प्लस n है तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर n इंटू ए की पावर m, राइट। यानी पावर आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है यदि प्लस में है तो, है ना। तो इन जो पावर को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है ना प्लस के रूप में लिखा है तो उनको हम इस फॉर्मूले से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पावर को। तो अगले स्टेप हम इसको लिख सकते हैं। इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो बाई की पावर 3 इंटू बाई की पावर 4 प्लस बाई की पावर 3 इंटू बाई की पावर 2 प्लस बाई की पावर 3 सेम ही लिख लेंगे इसको। सेम नीचे यहाँ है ना यही फॉर्मूला लगाएंगे तो बाई की पावर 4 इंटू बाई की पावर 2 प्लस सेम लिखेंगे बाई की पावर 4 इंटू बाई है ना बाई की पावर 1 यानी लिखा नहीं जाता प्लस बाई की पावर 4 इसको सेम लिख लेंगे है ना बाई की पावर 4 इक्वल 81 डिवाइड बाई 27। अब गाइस आप यदि है ना ऊपर देखोगे तो बाई की पावर 3 है ना यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ भी है, मतलब तीनों टर्म्स में y की पावर 3 आपको मिल रही है। तो y की पावर 3 क्या आ जाएगी, कॉमन आ जाएगी। नीचे यदि आप देखोगे तो नीचे है ना नीचे भी तीन टर्म्स हैं तो तीनों में y की पावर 4 कॉमन मिल रहा है ना y की पावर 4 कॉमन मिल रहा है। तो ऊपर y की पावर 3 कॉमन आएगी और नीचे y की पावर 4। तो यदि y की पावर 3 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ y की पावर 4 बचेगा, यहाँ बचेगा y की पावर 2 है ना प्लस y की पावर 2 और यहाँ से y की पावर 3 निकल चुका है तो 1 बचा। नीचे y की पावर 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचा y की पावर 2, यहाँ बचा ओनली y प्लस y की पावर 4 कॉमन जा चुका है तो 1 इक्वल 81 डिवाइड बाई 27 सेम लिखेंगे। अब यहाँ आप जानते हैं y की पावर 3 y की पावर 4 से है ना ये y की पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो यहाँ अगले स्टेप में आ जाएगा ये बाई की पावर 4 प्लस बाई की पावर 2 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड में बाई ब्रैकेट 22 की पावर 2 प्लस बाई प्लस 1 इक्वल 81 डिवाइड बाई 27 सेम लिख लेंगे। अब यहाँ यदि आप देखोगे तो बाई का 3 ऊपर है ना कैंसिल हो चुका है, नीचे बाई बचा है। तो यह इस प्रकार के डिवीजन में है ना वेरिएबल के डिवीजन क्या होता है, पावर आपस में माइनस हो जाती है ना। तो इसका नीचे वाले का है ना नीचे वाली जो वैल्यू है तो वो सिंगल वाई बचा हुआ है। अब यहाँ हमें क्या करना है गाइस कि यहाँ हम कुछ इसको अगले स्टेप में बना के इस प्रकार लिख सकते हैं बाई की पावर 4 प्लस बाई स्क्वायर प्लस 1 इसको सेम लिख लेंगे प्लस बाई स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर डिवाइड में नीचे सेम है ना वैल्यू लिखनी है आपको बाई ब्रैकेट बाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 81 डिवाइड बाई 27। अब यहाँ आप देखोगे तो बाई स्क्वायर हमने प्लस भी किया है और बाई स्क्वायर माइनस कर दिया तो आपस में है ना इनको यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है ना ये आपस में कट जाएंगे तो सेम वैल्यू ही रहेगी। इसको हमने बना के इस प्रकार लिखा है। अब इसी को हम अगले स्टेप में आप देखोगे तो बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर को ऐड कर देंगे, बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर को ऐड करेंगे तो ये अगले स्टेप में आ जाएगा बाई की पावर 4 प्लस 2 बाई है ना
2 बाई स्क्वायर और ये +1 है ना, यहाँ बच था, ये ऑलरेडी था +1 माइनस बाई स्क्वायर है ना, इसको लिख लेंगे और नीचे की वैल्यू आपको सेम लिख लेना है ना, बाई प्लस बाई स्क्वायर प्लस बाई प्लस 1 इक्वल 81 डिवाइड बाई 27। अब यहाँ आपको ध्यान देना है कि यदि बाई की पावर 4 को हम है ना इस प्रकार लिख दें, बाई की पावर 4 को अगले स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं बाई की पावर 2 होल पावर 2 है ना, पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है तो सेम ही वैल्यू बनेगी बाई की पावर 4 और इनको हम लिख लेंगे प्लस बाई 2 बाई स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज और माइनस बाई स्क्वायर है ना, ये ऑलरेडी था ही और नीचे वाली वैल्यू को सेम लिखेंगे इक्वल 81 डिवाइड बाई 27। अब यहाँ एक चीज आप देख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर है ना प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a यानी b और b यानी 1, तो 1 सेम ही आएगा, तो ये 2 बाई स्क्वायर, यानी हमें फॉर्मूला मिल रहा है, आप पढ़ चुके हैं इस फॉर्मूला को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट, ये फॉर्मूला हमें मिल रहा है। अब ये है ना एलएचएस साइड फॉर्मूला का हमें यहाँ क्वेश्चन में मिल रहा है, तो आरएचएस साइड हम यहाँ बना के लिखेंगे, तो ए की जगह कौन सी संख्या मानी जाएगी, ए स्क्वायर, राइट, तो बाई स्क्वायर और बी की जगह 1, बी की जगह 1, तो अगले स्टेप में हम है ना ये मिल रहा है तो इसको लिख सकते हैं बना के, ए की जगह 1 और बी की जगह सॉरी ए की जगह बाई स्क्वायर बी की जगह 1, तो अगले स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं बाई स्क्वायर प्लस 1 का है ना होल स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, राइट, ये वैल्यू बनेगी। नीचे की वैल्यू हम सेम ही लिख लेंगे, बाई ब्रैकेट बाई स्क्वायर प्लस बाई प्लस 1 इक्वल 81 डिवाइड बाई 27। अब यदि आप देखोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ फॉर्मूला मिल रहा है, ए यानी बाई स्क्वायर प्लस 1 और बी यानी बाई स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ मिल रहा है ना, तो यहाँ फॉर्मूला आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी ए माइनस बी, राइट, ए की जगह बाई स्क्वायर प्लस 1 बी की जगह बाई, तो इसको हम ये फॉर्मूला यहाँ सेट करेंगे, तो बाई प्लस सॉरी बाई स्क्वायर प्लस 1 है ना प्लस बी यानी बाई इंटू बाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी यानी बाई, डिवाइड में बाई ब्रैकेट क्लोज बाई स्क्वायर प्लस बाई प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल 81 डिवाइड बाई 27 सेम लिख लेंगे अभी हम। अब यहाँ यदि देखोगे आप तो ये फर्स्ट टर्म्स वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस बाई और नीचे की ये जो है ना ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है बाई स्क्वायर प्लस बाई प्लस 1, ये आपस में समान है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो अगले स्टेप में आएगा बाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस बाई डिवाइड में बाई इक्वल 81 डिवाइड बाई 27। अब 27 से 81 को आपको कैंसिल कर सकते हैं है ना, 27 से 81 3 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो अगले स्टेप में ये बनेगा बाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस बाई इक्वल 3y। अब ये 3y कैसे आया, तो बाई अब डिवाइड की संख्या थी नीचे वाली जो है ना, तो इसको हमने डिवाइड की संख्या उस साइड में मल्टीप्लाई में चली गई है ना, तो 27 से 81 को डिवाइड किया गया तो 3 आ गया और बाई है ना डिवाइड की संख्या मल्टीप्लाई में चली गई तो ये 3y हो गया। अब 3y की साइड चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा अगले स्टेप में बाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस बाई माइनस 3y इक्वल 0 है ना, ये प्लस की थी 3y प्लस का है ना प्लस की वैल्यू थी तो साइड चेंज कर दिया तो माइनस की हो गई इक्वल 0। अब ये इसको हम ऐड करके क्रम से लिख देंगे, तो यहाँ ऐड होके बाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 इक्वल 0 है ना, इसको हमने क्रम से लिख लिया। अब यहाँ आप देखोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल रहा है, तो इसको हम फॉर्मूला मेथड से है ना इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। फॉर्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, तो बाई इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड में 2a, राइट, ये फॉर्मूला होता है। ए बी सी की वैल्यू हमें कहाँ मिलेगी, तो ए की वैल्यू मिलेगी हमें बाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी की वैल्यू यानी बाई का कोफिशिएंट है ना प्लस माइनस
साइन सहित लेते हैं तो -4 कहलाएगी बी की वैल्यू, और सी की वैल्यू लास्ट वाली जो वैल्यू है ना 1। तो इस प्रकार हम यहाँ ए बी सी की वैल्यू पुट कर लेते हैं, माइनस बी यानी है ना -4 प्लस माइनस अंडर रूट बी यानी -4 का स्क्वायर -4 ए यानी 1 सी यानी 1 डिवाइड में 2a, तो a की वैल्यू क्या है 1 है ना, 2 इंटू 1। अब इनको आप सॉल्व कर दीजिए तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अगले स्टेप में, तो बाय इक्वल माइनस माइनस प्लस, तो 4 प्लस माइनस अंडर रूट है ना, -4 का वर्ग आएगा प्लस का 16 -4 इंटू 1 4 डिवाइड में 2 इंटू 1 2। अब यहाँ इसको आप माइनस कर दीजिए अंडर रूट के अंदर की वैल्यू, तो बाय इक्वल 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 में 4 माइनस करोगे 12 आ जाएगा, अंडर रूट 12 डिवाइड में 2। अगले स्टेप में हम बाय इक्वल 4 प्लस माइनस अंडर रूट 12 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 है ना, 4 इंटू 3 डिवाइड में 2 सेम लिखेंगे। अब आप जानते हैं कि 4 का वर्ग 2 होगा तो 4 बाहर आ जाएगा है ना, 2 के रूप में 4 का वर्ग 2 होगा तो 2 बाहर आ जाएगा, और ये 3 जो वैल्यू है वो अंडर रूट में रहेगी। तो अगले स्टेप हम इसको लिख सकते हैं बाय इक्वल 4 प्लस 2 अंडर रूट 3 है ना, ये 4 जो है तो 4 का वर्ग 2 आ चुका है ना, तो 4 अंडर रूट से बाहर हो गया, डिवाइड में 2 सेम लिखेंगे। अब आप ऊपर देखोगे तो 2 कॉमन मिल रहा है, तो 2 कॉमन ले लीजिए है ना, 2 का यहाँ भी डिवीजन दार है यहाँ भी, तो 2 कॉमन आ गया, तो 2 2 जा 4 प्लस माइनस 2 1 जा 1, तो 1 लिखा नहीं जाता, अंडर रूट 3 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड में 2, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए। तो अगले स्टेप में वैल्यू हमें मिल चुकी है बाय इक्वल 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3। यही गाइस हमारे पास है ना, बाई की वैल्यू निकल चुकी है, बट यहाँ बाई की वैल्यू प्लस माइनस में है, यानी हमारे पास बाई की यहाँ 2 वैल्यू प्राप्त हुई। एक बार हम इसको लिख सकते हैं प्लस में और एक बार माइनस में, तो बाई इक्वल 2 प्लस अंडर रूट 3, और बाई 1 हम इसको ना सेकंड वैल्यू को नाम दे देते हैं, तो बाई 1 इक्वल 2 माइनस अंडर रूट 3। तो यहाँ हमें बाई की 2 वैल्यू निकल के आई हैं है ना, एक वैल्यू है 2 प्लस अंडर रूट 3 और दूसरी वैल्यू है 2 माइनस अंडर रूट 3।